ओम दुर्गे नमः। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है, कैसे तोड़ा एक कुत्ते ने यमराज का घमंड। मनुष्य की तीन खूबियां समझ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। एक कुत्ता की प्रेरणादायक कहानी जो आपको बहुत शिक्षा देकर जाएगी। एक नगर में एक धर्म नाम के सेठ रहते थे। सेठ ने एक कुत्ता पाला था। सेठ बहुत ही लालची था और सेठ भगवान विष्णु का भक्त था। सेठ की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर जब सेठ के सामने प्रकट हुए और भगवान विष्णु कहने लगे, तुम कोई वरदान मांग लो। तब सेठ ने एक कोरा कागज दिया और कहा, प्रभु तुम इस पर अपने दस्तखत बना दो। क्योंकि आजकल कोई मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। तब भगवान विष्णु ने सेठ के कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सेठ भगवान की दस्तखत वाला कागज हमेशा अपने जेब में रखता था। सेठ का कुत्ता सेठ के प्रति बहुत वफादार था और अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। एक दिन सेठ का कुत्ता अचानक मर गया। सेठ को इस बात पर बहुत दुख था कि मेरा कुत्ता अचानक मर गया। कुत्ता के मरने के बाद जब कुत्ता यमराज के पास पहुंचा, तब यमराज ने कुत्ता का लेखा जोखा देखा तो यमराज को पता चल गया कि कुत्ता ने पृथ्वी लोक पर बड़े ईमानदारी से अपना काम किया और कभी भी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु और जीव जंतुओं को नहीं सताया, ना ही उनकी कभी हत्या की है। तुमने अपने मालिक के प्रति बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। कुत्ता का जन्म पाकर भी तुमने कोई घृणित कार्य नहीं किया है। तुम्हारे पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। ऐसे यमराज बोले, हे कुत्ता, अब तुम ही बताओ तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ तुम जाना चाहते हो। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तब कुत्ता बोला, प्रभु मुझे स्वर्ग दो या नर्क दो, मुझे सब स्वीकार है, पर एक बात मेरी ध्यान में रखना, बस मैं जहाँ भी रहूँ बस मनुष्य के बंधन में ना रहूँ। मैं कभी भी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता हूँ और ना ही मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। तो यमराज बोले, स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े भाग से मिलता है। हम देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम कभी भी मनुष्य नहीं बने थे, इसलिए तो तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम मनुष्य बनोगे तो मनुष्य जीवन के फायदे जान जाओगे। मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हाँ प्रभु, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, मुझे पता है। और इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा चालाक है और स्वार्थी भी है। जब मनुष्य मतलब पूरा करने पर आ जाता है तब मनुष्य सही गलत को भूल जाता है और मनुष्य को असंतोष चैन से नहीं बैठने देता है। लालच बुरी तरह मनुष्य को रात दिन काटता रहता है, जिसके चलते मनुष्य दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। जब हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना काम करवाते रहते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। तब यमराज बोले, वो कैसे? तब कुत्ता बोला, जब भी मनुष्य भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है, भगवान प्रभु मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊँगा, मैं तुम्हारा भंडारा करूँगा, गरीबों में धन बांटूँगा। ये सब बातें सिर्फ काम निकालने तक ही की जाती हैं। काम निकलने के बाद दान पुण्य भंडारा ये सब कुछ भूल जाते हैं। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों की टांग खींचते हैं और अपनों का ही शोषण करते हैं। ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और ना दूसरों को ऊपर उठने देते हैं। ना चैन से खाते हैं और ना चैन से खाने देते हैं।
अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। और मनुष्य की धूर्तता तो देखो, भगवान को भी लालच देकर अपना काम बना लेते हैं। चलो बाद में कहता है कि प्रभु सब कुछ आपका ही तो है, अपनी बात से मुकर जाता है। मनुष्य के बुरे कर्म गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मनुष्य से बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। मनुष्य की चालाकी तो देखो, उसके आगे देवता भी कुछ भी नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज बोले, हे कुत्ता, हम मानते हैं कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से मनुष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने जीव आते हैं हम ही उन्हें सज़ा सुनाते हैं। वह हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता बोला, हे यमराज, जो तुम्हारे पास जीव आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको मालूम चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को क्रोध आ गया और यमराज कहने लगे, हमारे सामने ही हमारा अपमान कर रहा है। यमराज सोचने लगे कि इसे दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई प्राणी कुछ भी नहीं है। मनुष्य की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती है। इतना कहकर यमराज ने कुछ दूत भेज दिए कि चलो जाओ, इसके सेठ को उठा ले आओ, हम भी देखें कि जीवित मनुष्य क्या चालाकी कर सकता है हमारे साथ। अगर हम जीत गए तो इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल देंगे। कुत्ते को पूर्ण विश्वास था कि एक जीवित मनुष्य पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब यमराज का आदेश पाकर दूत चले सेठ को लाने के लिए और सेठ को चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। तब रास्ते में सेठ की आँख खुली। तब सेठ ने कहा, तुम कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब यमराज के दूत बोले, तुम्हारे कुत्ते के साथ यमराज की शर्त लग गई है। तुम्हारे कुत्ते ने कहा है कि धरती का जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, यमराज को भी धोखा दे सकता है, यमराज के साथ चालाकी कर सकता है। यदि जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाया जाए तो यमराज को भी धोखा और चालाकी दे सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने जीवित मनुष्य को बुलाया है। सेठ को पूरी बात समझ में आ गई। तब सेठ ने भगवान का दस्तखत वाला कागज निकाला और उस कागज पर कुछ लिखकर उसे अपनी जेब में फिर से रख लिया। यमदूत जीवित मनुष्य को लेकर यमराज के दरबार में पहुँचे। तब सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और सोचने लगी कि यह तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब सेठ यमराज के सामने गया और खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकाल कर यमराज को दे दिया। तब यमराज ने सेठ का पर्चा पढ़ा तो यमराज को सेठ का पर्चा पढ़ते ही यमराज को अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सेठ के चरणों के पास आकर खड़े हो गए और सेठ को सिंहासन पर बैठा दिया, वहाँ का राजा बना दिया। स्वयं सेठ की जगह आकर खड़े हो गए। यह देखकर यमराज की सभा के सभी यमदूत देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि यह व्यक्ति तो बहुत पहुंचा हुआ लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद यमपुरी के सारे नियम बदल दिए और यमराज को पहरेदार बना दिया। कुछ समय बाद सेठ सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यहीं आना होगा। यही सोचकर सेठ ने नरक के
सभी पड़े हुए नरकवासियों को निकाल दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया और यह आदेश दे दिया कि जो भी यमपुरी में आएगा वह सीधा स्वर्ग में भेजा जाएगा। शेर का यह आदेश देकर सभी देवताओं में खलबली मच गई, परंतु कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि वो आदेश तो यमराज का था। अब तो स्वर्ग में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने जीवों की सेवा हम कैसे करेंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को लाना स्वर्ग में बहुत महंगा पड़ गया। तब कुत्ता ने देखा कि शेर ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। अब तो मुझे आपका नौकर बनकर रहना पड़ेगा। यह सब आपने कैसे बदल दिया, सब कैसे कर दिया। तब शेर बोला, जब मुझे पता चला कि जीवित मनुष्य को स्वर्ग लाया जा रहा है, तब मैंने भगवान के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज बुला रहे हैं उसको राजा बना दिया जाए। यह मेरा आदेश है, उसे यमपुरी का राजा बना दिया जाए, क्योंकि वो भगवान के दस्तखत वाले कागज पर मैंने लिख दिया था। इसलिए यमराज ने मुझे वहाँ का राजा बना दिया, भगवान का आदेश समझा। शेर की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और कुत्ता बोला, इंसानी दिमाग जहाँ रहेगा तो वहाँ खुराफाती करेगा। यमलोक का हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँच गए और भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु चलो, यमलोक का हाल तो बहुत बुरा है। तुरंत ही भगवान विष्णु यमलोक आए तो देखा कि यमराज द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तो राजा कौन बना, सिंहासन पर कौन बैठा है। तब भगवान विष्णु से यमराज कहने लगे, प्रभु आपकी विचित्र लीला है, आप थोड़ी ही देर में धरती के मनुष्य को यमलोक का राजा बना देते हैं और मुझे पहरेदार बना दिया। यह सब मैंने नहीं किया है। भगवान विष्णु बोले, यह सब मैंने नहीं किया है, आप जीवित मनुष्य को स्वर्ग में बुलाओगे तो यही होगा। यह सब मनुष्य के चालाक दिमाग का खेल है। मैं तो केवल मनुष्य को मृत्यु के बाद बुलाने को कहा था, ताकि उनके दोष शरीर में रह जाएं। तब भगवान विष्णु आगे बढ़े तो देखा कि शेर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तब भगवान विष्णु शेर के पास गए तो भगवान विष्णु को देखकर शेर तुरंत सिंहासन छोड़कर नीचे उतर आए और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और शेर बोला, प्रभु मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल यमराज को दिखा रहा था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सेठ यमराज को अपनी गद्दी देकर वापस पृथ्वीलोक पर आ गए अपनी जगह पर और भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। फिर यमराज सिंहासन पर बैठ गए। तब कुत्ता कहने लगा, देख लिया मनुष्य के दिमाग की ताकत, जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता हूँ। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोष दिखने बंद हो जाते हैं। लालच में वो धर्म को भूल जाता है और गलत कार्य करने पर आ जाता है। जब वह धर्मानुसार कार्य करता है तो सुखी रहता है और जब धर्म के विमुख हो जाता है तो उसे क्लेश और बीमारियां घेर लेती हैं और मनुष्य का पतन हो जाता है। बहुत ही सुंदर कहानी थी। को न काऊ को
सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग शक भराता। बहुत ही सुंदर कहानी थी कुत्ता यमराज की। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक।